हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी। ऑलमोस्ट वी हैव डन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने जो पढ़ा रिसेंटली कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड्स आपने कैसे पढ़ा, कैसे इसको सॉल्व किया गया, उसमें आपने देखा रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी भी आया था, है ना। तो अब हम प्रोसीड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ, और दिस इज द लास्ट टॉपिक यू कैन से, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज होनी है, ऐसे बाकी क्वेश्चंस होंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था कि आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तो आप बाकी फॉर्मूले भूल जाओगे, आप बाकी फैक्टराइजेशन मेथड भूल जाओगे। भूलना तो है नहीं एक्चुअली, बट आप प्रेफरेंस किसको देने वाले हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज क्लियर कि अगर क्वेश्चन कहता है जस्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट देयर इज नो एनी कंडीशन कि आपको फैक्टराइजेशन ही लगाना है, तो आपके अकॉर्डिंगली आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइएगा। बट आई प्रॉमिस यू कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही प्रेफरेंस देने वाले हो। हाँ, अगर सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है तो उसको फैक्टराइजेशन से भी इजीली किया जा सकता है, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज समथिंग इज टिपिकल वन, बिकॉज स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें और कुछ नहीं है। और वैसे तो टिपिकल कुछ भी नहीं है अगर किया जाए तो। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन विच आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे आप उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और उससे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी विल फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, लेट मी प्रोसीड विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वन वी हैव a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, where a not equal to 0, you have to mention it, a not equal to 0. So first step is, first one we will find nature of roots. हम nature of roots find out करेंगे। अब nature of roots किस पर डिपेंड करता है, देखिए ध्यान से। हमारे पास पता है ABC होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, उसमें ABC आपको पता है, A कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B कौन है, x का कोफिशिएंट, और C क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, मींस वो कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज D। ओके, दैट इज D। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ, D फाइंड आउट करना है, तो D किसके इक्वल है, B स्क्वायर माइनस 4AC। ये आपको मेन जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी है कि D इज इक्वल टू B के माइनस 4AC के बिना क्वेश्चन का पत्ता भी नहीं हिलने वाला। बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा ही नहीं जब तक आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं करोगे। सीधी सी बात है यार, ये जब ये सॉल्व होगा तभी वो अलाउ करेगा आगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो दैट इज D इक्वल टू B के माइनस 4AC। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस, ये है व्हिच वन यू हैव टू फाइंड D, दैट इज 20 के वैल्यू 4AC। इस पर डिपेंड करने वाला है कि जो आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो कैसी आएगी। वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो जीरो भी आ सकती है, वो नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर, 0 मतलब 0, और नेगेटिव मतलब 0 से लेस। तो यानी कि इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि दी गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर मतलब दो ही बातें हो सकती हैं यार, रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल अदरवाइज नॉट रियल। तो पहली कंडीशन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इफ D ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आया, अगर D पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रूट्स रियल तो होंगे ही, और साथ के साथ ये भी बता दिया कि जो रूट आप फाइंड आउट करने वाले हो वो दोनों के दोनों इक्वल नहीं होने वाले। देखो है ना कमाल की बात, पहले फैक्टराइजेशन में क्या होता था, उसमें तो पता ही नहीं चलता था कि रूट्स निकाल पाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। यहाँ क्या हो रहा है, या तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि रूट्स रियल होंगे और साथ के साथ अनइक्वल होंगे, पहले ही पता लग गया कि इक्वल होने ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर D 0 आया, ठीक है, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। देख लो, D ने पहले डिसाइड कर दिया कि अगर D 0 आया तो रूट्स रियल के साथ साथ क्या होंगे, इक्वल। ये तो नेचर है, फाइंड आउट भी कर सकते हैं इन दोनों केसेस में। ठीक है, तीसरा केस क्या कह रहा है, अगर D लेस देन 0 आया, मतलब D अगर नेगेटिव वैल्यू देता है, अगर आपके पास D की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, नॉट रियल। और उसका दूसरा नाम क्या लिखा है मैंने, इमेजनरी। कैसे होंगे वो, इमेजनरी होंगे, नॉट रियल नहीं है तो इमेजनरी होंगे। और एंड कैन नॉट फाइंड देम, हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा जब D लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब जब D ग्रेटर देन 0 आ रहा है और जब D इक्वल टू 0 आ रहा है, उस केस में हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइनल बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है ये, देखो x क्यों बोला, क्योंकि वी आर फाइंडिंग रूट्स, तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में है, x का ही तो रूट्स निकलेगा, x की ही तो वैल्यूज निकलेंगी। अगर z की फॉर्म में होगा तो यहाँ z आ जाएगा। तो देखिए x किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जस्ट लुक एट दिस, माइनस बी प्लस माइनस, बीच में क्या साइन है, प्लस माइनस का साइन है। भाई इस प्लस माइनस के साइन ने क्या कंडीशन दिया आपको, देखो यहाँ प्लस माइनस क्या बोल रहा है, इसका मतलब है एक बार आप प्लस लोगे और दूसरी बार माइनस लोगे। देखो मैंने अलग किया हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो रूट्स क्या क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस बी तो है ही, एक बार प्लस लिया, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एंड दूसरा क्या हुआ, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। So this is the roots. These are the real roots. It can be imaginary. Sorry, it can be equal or unequal. Depend on the value of d. यानी कि d की दो ही वैल्यूज पर पता चल जाएगा रूट्स इक्वल और अनइक्वल का। तीसरी वैल्यू अगर नेगेटिव आई गई ना तो भैया रूट्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हमारा, इसके बाद तो मेथड है ही नहीं। रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्वेश्चन यही स्टॉप हो जाएगा। और जब ये दो नेचर आएंगे रूट्स के, उसके बाद आपको ये मेथड लगाकर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वो इक्वल भी होंगे और अनइक्वल भी, डिपेंड ऑन डी। सो लेट्स वी प्रोसीड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, सो राइट नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव, दैट इज a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। Okay, first one you have to find ABC. Just write down that is coefficient can be positive or negative also. Okay, so that right now find out D. That is D is equal to B square minus 4AC. Find out that is B is -4 whole square minus 4AC. That becomes -4C 16 minus 12. That is 4. Okay, तो ये ठीक है, 4 है, greater than 0 है, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हुए इसके, रियल एंड अनइक्वल। सो अब वो रूट्स फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिखना मत भूलना आप, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा कि जस्ट फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। b है -4, दिस इज -b, लुक एट दिस, दिस इज -b, b इज ऑलरेडी -4, दैट बिकम +4 प्लस माइनस अंडर रूट d इज 4 अपॉन 2a, a is 3. Okay, done. So what we have, look at this, 4 plus minus 2 upon 6, तो 3 6 ना, और अंडर रूट 4 का 2 कितना हो गया, 2 हो गया। So write down that we have 4 plus 2 upon 6 and 4 minus 2 upon 6, 6 upon 6, 2 upon 6, 1 and 1 upon 3. These are the roots we have find out. Okay, these are the roots of this quadratic equation by using quadratic formula. Okay, so first one again, always remember direct minus b plus minus root d upon 2a मत solve कीजिएगा, just follow the method properly and then find the roots if possible. Okay, and अब possible की कंडीशन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ यार, एक ही कंडीशन है जो इसको फेल करती है, जहाँ हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। Okay, so students, just do yourself the quadratic formula. I am just write down properly a word problem I'm discussing with you, the quadratic formula. Okay, that's all. So students, right now we have the word problem related to the quadratic equation. Okay, and that can be solved by your whatever you can say, किसी method से आप solve कर सकते हैं. But we are doing the quadratic formula right now. This I am using the quadratic formula too. Okay, after making the quadratic equation. So first one, just have a look the conditions on this question. 2 water taps, पता ना पानी के टैप, टूटी जिसको बोलते हैं, पानी की टूटी। 2 water taps can together fill the tank in 9 and 3/8 hours. ठीक है, मतलब वो दोनों मिलकर टैंक को 9 and 3/8 hours में भर देते हैं। मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे, that become 75/8 hours, 75/8 hours. Okay, ठीक है, आगे देखो। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the tap of smaller diameter. Okay, tap of larger diameter takes 10 hours less than
the tap of largest smaller diameter to fill the tank separately. समझ गए? separately अगर वो टैंक को भरने लगते हैं तो लार्जर डायमीटर का टैप स्मॉलर डायमीटर के टैप से 10 घंटे कम समय लेगा। तो समझ आएगा? चलो, find the time taken by each tap to fill the tank separately. या हमें वो टाइम निकालना है जब दोनों सेपरेट अगर टैंक को भरते हैं तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, दोनों के टाइम का कंपैरिजन दे दिया, और वो तो होना भी था यार, सीधी सी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक चौड़े मुंह वाला टैंक है, टैप है, चौड़ा मुंह तो लार्जर डायमीटर मतलब क्या, जिसका यार ज़्यादा मुंह बड़ा हो तो पानी उसमें से ज़्यादा निकलेगा, और जो स्मॉलर डायमीटर है उसका छोटा सा मुंह, छोटा सा डायमीटर हो तो पानी कम निकलेगा। तो जल्दी कौन भरेगा? ऑफ कोर्स लार्जर डायमीटर वाला, जिसका ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा क्वांटिटी से पानी को बाहर फेंकेगा, टैंक जल्दी भरेगा। दैट्स अ पॉइंट, सीधा सा पॉइंट है यार ये तो लॉजिक सीधा सा कहता है ना कि ऑफ कोर्स लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है वो जल्दी भरेगा, और उसने टाइम भी दे रखा है 10 घंटे पहले भर लेगा उसको, 10 घंटे पहले। इसका मतलब स्मॉलर ने कितना टाइम लिया होगा पता नहीं, लार्जर ने कितना लिया होगा ये पता, 10 घंटे कम लिया है। तो मान लो यार, देख लो क्या, सबसे पहले लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर एक्स आर्स, तो लार्जर वाला कितना लेगा x माइनस 10 आवर्स। ये तो भाई कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, तो बोल रहा है ना, अगर एक ने x आवर्स लिया तो दूसरे ने कितना लिया, x माइनस 10 लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। फिर क्या हुआ, ये तो दोनों के टाइम की ओवरऑल की बात हो गई सेपरेटली। ठीक, और सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी थी, वो तो ये दे रखी थी कि दोनों एक साथ जब चलेंगे तो इतनी देर में भर देंगे। ठीक, कुछ याद दिलाता हूँ आपको, कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं टाइम एंड वर्क को लेके। बोलते थे कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। तो 1 डे का वर्क क्या हुआ याद करो, तो क्या बोलते थे 1/10 मीन्स हमें ये तो नहीं पता होता था कि उसने 1 डे का कितना काम किया एग्जैक्ट, बट ये क्या होता था कि 10 डेज को हम रेशियो में डिवाइड कर देते थे कि हाँ यार उसने हर उसके दिन का रेशियो में डिवाइड कर दिया 1/10 1/10 1/10 1/10, हर बार उसने 1/10 काम किया होगा तब जाकर उसका 1 डे कंप्लीट होता है, काम कंप्लीट होता है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब साफ है, जब दो टैप मिलकर एक टैंक को इतनी देर में भरती हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगी। इसका मतलब मैं इस 1 घंटे वाले लॉजिक को तीनों कंडीशन में लगाने वाला हूँ। मतलब ये कि 1 घंटे में स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितना पानी भरता है, 1 घंटे में लार्जर डायमीटर वाला पानी कितना भरता है, और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना पानी भरते हैं। क्लियर? दैट शुड बी क्लियर। तो यहां पर अब मैं क्या लेने वाला हूं, इन 1 hour tap of smaller diameter fill the tank 1/x आवर्स नहीं, क्योंकि आपने क्या किया टोटल x आवर्स में भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्यों सर? अरे यार जब कंबाइंड टाइम दे रखा है आपको कि कंबाइंड, तो वो भी तो 1 घंटे के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, दोनों मिलकर इतनी देर में पानी भर रहे हैं टैंक में, टैंक पूरा भर रहे हैं, तो वो 1 घंटे के हिसाब से कितना भरेंगे। तो 1 घंटे के हिसाब से जब मैं निकालूंगा 1 आवर के अकॉर्डिंग, जब मैं निकालूंगा तो 1 आवर के अकॉर्डिंग दोनों को इंडिविजुअल वो भी तो निकालूंगा ना वर्क, कि 1 आवर्स में स्मॉलर ने कितना भरा होगा, लार्जर डायमीटर में कितना भरा होगा। तो ऑफ कोर्स x आवर्स टोटल लिया तो 1 आवर्स के हिसाब से क्या होगा 1/x, और लार्जर वाले ने क्या किया 1/x-10। ठीक है, और टुगेदर कितना होगा 8/7 आवर्स, 8/75। टुगेदर समझ गए कि इन 1 आवर
tap of smaller and larger together can fill the tank 8/75। ये पानी का हिस्सा है, 1 घंटे में इतना पानी भरा होगा दोनों ने मिलकर, यानी कि दोनों ने मिलकर, देखा ना दिए गए टाइम को मैंने रिवर्स क्यों किया, दोनों मिलकर इतनी देर में भर लेते हैं तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 1 आवर में कितना भरा होगा, जस्ट रिवर्स द कंडीशन। और 1 आवर में दोनों चले थे ना साथ, तो दोनों चले थे साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर इतना टैंक भरने में दोनों का तो कंट्रीब्यूशन था। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना था, एक का था 1/x और एक का था 1/x-10 इक्वल टू 8/75। इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को रफ कर दूं थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। सो आई एम टेकिंग एलसीएम हियर, दैट इज 1/x plus 1/x-10 equal to 8/75। इक्वेशन इज देयर, जस्ट आई एम टेकिंग एलसीएम, दैट इज x into x-10। एलसीएम ऐसे कभी सॉल्व नहीं किया तो देख लीजिएगा, ऐसे अलजेब्रिक पे एलसीएम कैसे लिया जाता है। दोनों ऑफ कोर्स कोई नंबर नहीं है, कोई एक्सप्रेशन है, तो एज इट इज एलसीएम के फॉर्म में आ जाते हैं। पहला x है तो दूसरा कौन है, x-10, ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x-10 को छोड़कर x यहाँ पर है तो ऊपर x आगे मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम 8/75। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, x and x, that is 2x-10 मल्टीप्लाई विद 75 एंड 8x into x-10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई हैव डन। ओके, 75 से इसको किया यार और इसको इससे किया तो कितना हुआ, 150x minus 750, 8x² minus 80x। तो क्या करना है, उसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, जो आपकी मर्जी कर लीजिए। दैट वी हैव इक्वल टू 0, 8x² minus 230x plus 750 I have done, minus 80x, 150 वहाँ जाएगा, minus 150, that is minus 230। Okay, and now right now 2 is common, 2 is common and divided by 0, that we have 0 equal to 4x² minus 100, 15x plus 375। So this is the quadratic formation, quadratic equation I have done। So solution कौन करेगा, मैं नहीं, आप करोगे, ठीक है। This is the quadratic formula, this is the quadratic formula, that is a is 4, b is minus 115 and c is 375। थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वापिस आपको बताया मैंने, अननोन के बाद वो वहीं नहीं छोड़ते, जो माना होता है वहाँ लिखना पड़ता है। मान लीजिए एक साल आपके 20 आता है तो 20 आवर्स हो जाएगा स्मॉलर टैप वाला, और 20 - 10 यानी कि 10 आवर्स हो जाएगा लार्जर टैप वाला, लार्जर डायमीटर वाला जिसने पानी को भरा टैंक को, ठीक है ना। ओके, so students, this is the words problem related to the quadratic formula I have done with you। So you have to do the practice more and more with the help of quadratic formula to solve the equations। In the next meeting I will do some unknown questions related to the nature of roots। मतलब नेचर देगा आपको, पूछेगा भी आपसे, फिर कहेगा यार सॉल्व करो। ओके, सो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं with the nature of roots of the quadratic equation। ओके, to find the roots of the equation। ओके, और अगर आपको ऑलरेडी दे रहा है तब भी उसका यूज हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप आराम से वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।